दिन पिताजी किताब पढ़ने बैठे थे। उन्हें क्या पता था कि उनका छोटा बेटा उनकी सोच को उलट कर ही रख देगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है समस्या का दूसरा पहलू। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। पिताजी कोई किताब गहराई से पढ़ने में डूबे हुए थे, लेकिन उनका छोटा बेटा बार बार आता, उनसे बातें करता, उल्टे सीधे सवाल करता और उन्हें परेशान करता। पिताजी ने उसे कई बार समझाया, उसे डांटा भी, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार पिताजी ने सोचा, मैं इसे कोई ऐसा काम देता हूँ जिसमें ये व्यस्त हो जाए और मैं किताब को आराम से पढ़ सकूं। और तभी उन्हें पास पड़ी एक किताब दिखाई दी। उन्होंने किताब को उठाया और उसके पेज पलटने लगे। पेज पलटते पलटते उन्हें विश्व का मानचित्र दिखाई दिया। उन्होंने वो मानचित्र किताब में से फाड़ा और अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उस मानचित्र के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और बेटे से कहा, बेटा, ये वर्ल्ड मैप जो था, मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अब आपको इसको पुनः जोड़ना है और जोड़कर मुझे लाकर दिखाना है। और पिताजी ने सोचा कि यह काम करने में बच्चे को कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे और वो आराम से अपनी किताब को पढ़ लेंगे। और बच्चे को काम देकर पिताजी किताब पढ़ने में व्यस्त हो गए। लेकिन यह क्या, 5 मिनट बाद ही बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी, मैप तैयार हो गया। पिताजी ने बच्चे के हाथ से मैप लिया और वाकई में मैप पूरा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोला, बेटा, यह काम तो बहुत मुश्किल था, तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे पूरा कर लिया? बालक हंसता हुआ बोला, पिताजी, कहाँ मुश्किल था, उस मैप के पीछे एक कार्टून बना था। मैंने तो बस कार्टून पूरा किया और मैप अपने आप बन गया। और इतना कहकर बच्चा बाहर खेलने के लिए भाग गया और पिताजी खड़े सोचते रह गए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि जिंदगी की हर समस्या का एक दूसरा पहलू भी होता है। यदि हम अपना नजरिया बदल दें तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई समस्या आपके सामने आए तो उसे सिर्फ एक एंगल से मत देखिए, नए दृष्टिकोण से देखिए। क्या पता वो भी उसी कार्टून की तरह आसानी से हल हो जाए। दोस्तों, आज की ये कहानी अच्छीखबर.com से ली गई है, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके साथ ही मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।